कहानी की शुरुआत 2035 से होती है, जहां दुनिया काफ़ी तरक्की कर चुकी थी। यहाँ एक कंपनी दिखाई जाती है जिसका नाम बयोना होता है। ये कंपनी ऐसे पार्ट्स बनाती है जो अगर इंसानी जिस्म के साथ अटैच कर दिए जाएं तो वो आम इंसानों से ज़्यादा ताकतवर और तेज़ हो जाते हैं। ऐसे लोगों को बायोनिक्स कहा जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो इन बायोनिक्स लोगों से नफरत करते थे। दूसरी तरफ हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो एक बैंक में दाखिल हो रहा था। जैसे ही वो अंदर आता है, एक रेड लाइट फ्लैश होने लगती है। वो सिक्योरिटी गार्ड को बताता है कि इसका हाथ टाइटेनियम का है, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। ये सुनकर गार्ड इसे अंदर जाने देता है। फिर वो एक रूम में जाता है जहां इसका चेहरा और आंखें स्कैन होती हैं और सभी लॉकर खुल जाते हैं। एक लॉकर में से उसे एक मैकेनिकल हाथ मिलता है जो किसी हथियार की तरह नजर आ रहा था। वो अपना टाइटेनियम वाला हाथ उतार देता है और मैकेनिकल हाथ चढ़ा लेता है। फिर अचानक से वो बैंक के लोगों पर हमला कर देता है और एक लॉकर तोड़कर हीरो को चुरा लेता है। जब सभी सिक्योरिटी गार्ड इसे रोकने की कोशिश करते हैं तो वो इनसे लड़ना शुरू कर देता है, लेकिन लड़ते लड़ते वो खुद भी जख्मी हो जाता है और वहां से भाग जाता है। वो किसी तरह भागकर अपने भाई थोर के पास जाता है और उसे वो चोरी किए हुए हीरे देता है। वो थोर से कहता है कि मैं बहुत जख्मी हो चुका हूँ, इससे आगे मैं नहीं जा सकता। तुम ये हीरे लो और यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि पुलिस काफी नजदीक आ चुकी है। थोर वो हीरे लेकर वहाँ से भाग जाता है और अपने भाई की लाश को वहीं पर छोड़ देता है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है जहाँ इस बंदे की लाश पड़ी हुई थी। पुलिस को पता चलता है कि ये एक बॉक्सर था जिसका नाम एटलीटा था, जिसका कैरियर बायोनिक टेक्नोलॉजी आने की वजह से खत्म हो चुका था और इसने अपना टाइटेनियम वाला हाथ मैकेनिकल हाथ में बदलने के लिए हुकूमत से कहा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि इसके लिए एक चिप की ज़रूरत थी जो काफ़ी महंगी थी और ये उसे अफोर्ड नहीं कर सकता था। और इसने एक लड़की को मार के उसके सर में से चिप निकाल ली थी। पुलिस को ये चिप एटलीटा के सर के अंदर से मिल जाती है। दूसरी साइड पर थोर एक बॉक्सिंग एकेडमी में चला जाता है जहां वो अपने दोस्तों को चोरी किए हुए हीरे देता है। एक लड़का जिसका नाम गुस्तावो होता है थोर के पास आता है और इसकी गैंग में शामिल होने के लिए कहता है। थोर इसे पूछता है, तुम हमारी गैंग क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? गुस्तावो जवाब देता है, अब मैं अपने हालात से तंग आ चुका हूँ और इन्हें बदलना चाहता हूँ। फिर वो लड़का इन हीरो को टेस्ट करता है और बताता है कि ये सिर्फ $500,000 के हैं, लेकिन इन लोगों को तो $1,000,000 की जरूरत थी। मगर थोर को इस बात की कोई फिक्र नहीं थी क्योंकि वो खुद बायोनिक पार्ट बना सकता था, जैसे इसने अपने भाई के लिए बनाया हुआ था। लेकिन इस बार वो कुछ अलग तरीके से बनाना चाहता था ताकि किसी और की मदद ना लेनी पड़े। गुस्तावो उसे एक लड़की के बारे में बताता है जो थोर की मदद कर सकती थी और दोनों उस लड़की से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं जिसका नाम मारिया था और ये गुस्तावो की बहन थी। मारिया एक लॉन्ग जंप प्लेयर होती है जिसका ख्वाब होता है चैंपियन बनना, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। वो एक लॉन्ग जंप चैंपियन रह चुकी थी। बचपन से ही मारिया इस ख्वाब को पूरा करने के लिए प्रैक्टिस कर रही थी और अपनी माँ का रिकॉर्ड तोड़ना चाहती थी। लेकिन मारिया की बहन गोबी इस रिकॉर्ड को पहले ही तोड़ चुकी थी क्योंकि इसने अपनी एक टांग को मैकेनिकल टांग में तब्दील करवा लिया था, जिसकी मदद से वो इतना लंबा जंप कर सकती थी जितना एक आम इंसान नहीं कर सकता। थोर मारिया को अपना सारा प्लान बताता है और हीरे लूटने के लिए कहता है, लेकिन वो इस काम के लिए ना कर देती है और कहती है कि तुम मेरे भाई को इस सारे मामले से दूर रखो। फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है कि मारिया रात को घर आ रही थी, तभी एक ट्रक के साथ उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो नीचे गिर जाती है। फिर उसे हॉस्पिटल लाया जाता है। जब उसे होश आती है और वो देखती है कि उसकी एक टांग कट चुकी है, ये देखकर वो चिल्लाने लगती है और आपे से बाहर हो जाती है। उसकी फैमिली भी पास ही खड़ी होती है जो उसे दिलासा देने की कोशिश करती है, लेकिन मारिया की ये हालत उसे देखी नहीं जा रही थी। तभी एक डॉक्टर वहां आती है और उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है। फिर कुछ दिन गुजरते हैं और मारिया को अभी भी ये सदमा था कि वो तो एक चैंपियन बनना चाहती थी और वो अपनी जिंदगी को बेकार समझने लगती है। तभी कमरे में उसके पास एक गिफ्ट आता है। जब वो उस बॉक्स को खोलती है तो उसमें एक गुड़िया मिलती है जिसकी एक टांग मैकेनिकल दिखाई गई है। ये देखकर मारिया को समझ आ जाती है कि वो भी मैकेनिकल टांग का सहारा ले सकती है, लेकिन वो इतना बड़ा ऑपरेशन अफोर्ड नहीं कर सकती थी। मगर ये सारा प्लान थोर का था क्योंकि वो पहले से ही इसे एक बायोनिक बनाना चाहता था। उसी ने ही इसका एक्सीडेंट भी करवाया था।
फिर वही उसका ऑपरेशन करवाता है और उसके दिमाग में वो महंगी चिप रखवा देता है और उसे बायोनिक टांग भी लगवाता है, जिसकी वजह से मारिया अब पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी। जब वो फिर से अपने ट्रैक्स पर वापस आती है तो ये सब कुछ फील करके वो बहुत खुश होती है। इसी दौरान थोर वहां पहुंचता है और आहिस्ता आहिस्ता वो एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। थोर मारिया से कहता है अब बदला लेने का वक्त आ गया है और मारिया इसकी बात मान जाती है क्योंकि इसी ने तो इसका इलाज करवाया था। लेकिन वो थोर को वार्निंग देती है कि उसका भाई इस सारे मामले से दूर रहना चाहिए। अगले सीन में एक ट्रक दिखाया जाता है जो पैसों से भरा होता है। मारिया और थोर मिलकर एक एक्सीडेंट प्लान करते हैं जिससे ट्रक ड्राइवर और गार्ड जख्मी हो जाते हैं। उसके बाद थोर एक गार्ड को मार देता है जो देखकर मारिया शॉक हो जाती है। पुलिस के करीब आने की वजह से वो जल्दी से पैसे लेकर वहां से भाग जाते हैं। मारिया ये देखकर काफी घबराई हुई थी क्योंकि वो किसी की जान लेना नहीं चाहती थी। जब वो दोनों भागकर सेफ जगह में पहुंचते हैं तब मारिया थोर से कहती है तुम्हें गार्ड को नहीं मारना चाहिए था। थोर उसे समझाता है कि उसने तुम्हारा चेहरा देख लिया था इसलिए उसका मरना ही जरूरी था। इसी वक्त मारिया का भाई गुस्तावो भी वहां पर आ जाता है जिसे देखकर मारिया सरप्राइज हो जाती है। वो थोर को याद दिलाती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि मेरे भाई को इस सारी चीजों से दूर रखोगे। तब थोर सच्चाई बताता है कि ये पूरा मास्टर प्लान तो खुद गुस्तावो ने बनाया था। अब थोर और उसकी टीम के पास इतना पैसा आ चुका था कि वो हैकर्स को पेमेंट देकर वो बायोनिक्स कंपनी को फेल कर सकें। इनका मिशन ये भी था कि फ्यूचर में जो लोग बायोनिक्स बनने वाले हैं इन्हें खत्म कर दिया जाए। मारिया को लगता है कि ये सब गलत हो रहा है। वो अपने भाई गुस्तावो को वहां से लेकर जाना चाहती थी लेकिन गुस्तावो से मना कर देता है और कहता है कि मैं सिस्टम को बदलना चाहता हूँ। ये सुनकर मारिया नाराज हो जाती है और वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ पुलिस को पता लगता है कि अटैकर्स में से एक के पास बायोनिक लेग थी। वो फिर से मारिया की एक्सीडेंट फुटेज देखते हैं। इसी बीच मारिया अपनी लाइफ को लेकर परेशान होने लगती है। जब उसकी बहन गॉबी और उसका बाप वहां के पास आते हैं तो उसका बाप उसे एक अच्छी खबर देता है और कहता है कि बायोना कंपनी ने मारिया को स्पॉन्सर करने का फैसला किया है। इसका मतलब है कि वो अब एक प्लेयर की तरह पार्टिसिपेट कर सकती है। ये सुनकर मारिया बहुत खुश होती है क्योंकि उसका हमेशा से यही ख्वाब था कि वो एक चैंपियन बने। अगले दिन खोज करते करते पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है। पुलिस गुस्तावो के हाथ पर थोर का बना हुआ टैटू देखती है। वहीं दूसरी तरफ गाबी और मारिया के दरमियान बहस हो जाती है। जब पुलिस ऑफिसर बीच में आता है वो इनको समझाने की कोशिश करता है लेकिन मारिया गुस्से में अपनी रोबोटिक टांग के साथ इस पर हमला करती है और इसे गिरा देती है और इसे कहती है कि तुम अपने काम से काम रखो। वो वहाँ से चली जाती है। पुलिस मारिया की फैमिली से इसके एक्सीडेंट के बारे में पूछता है लेकिन इनका शक तो थोर की तरफ जा रहा था कि सबका मास्टरमाइंड वही होगा। गुस्तावो वहाँ पुलिस वाले पर चिल्लाता है और कहता है कि थोर का इस काम से कोई लेना देना नहीं है। बाद में गुस्तावो थोर को कॉल करके सब कुछ बताता है लेकिन गॉबी इस बात को सुन लेती है। इनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने लगती है। वो पुलिस को की गई कॉल की रिकॉर्डिंग सुनती है और इसी दौरान लैपटॉप में इसे वो भी रिकॉर्डिंग मिलती है कि मारिया ने अपना एक्सीडेंट खुद करवाया था ताकि वो एक बायोनिक बन सके। फिर कुछ दिन बाद कंपटीशन का दिन आ जाता है जहां दोनों बहनें एक दूसरे को हराने के लिए तैयार थी। मैच शुरू हो जाता है लेकिन मारिया अभी भी गॉबी से आगे थी। इसे देखकर गॉबी शॉक हो जाती है। डॉक्टर गॉबी को कहता है कि तुम स्ट्रेस ना लो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी चिप फट जाए, इससे तुम्हें काफी नुकसान हो सकता है। लेकिन गॉबी इसकी बात पर ध्यान नहीं देती और जंप करते वक्त गिर जाती है। वो इसे उठाते हैं और फौरन हॉस्पिटल ले जाते हैं। ये देखकर मारिया अपने बाप को कहती है कि आपने ऐसा क्यों किया कि हम दोनों बहनों के दरमियान दुश्मनी हो सके। लेकिन उसका बाप उसे समझाता है कि मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने तो सिर्फ तुम्हारा मुस्तकबिल ठीक करने के लिए ऐसा किया था। अगले दिन गॉबी जब होश में आती है तो मारिया भी इसके पास खड़ी थी। वो मारिया से कहती है मैं जानती हूँ कि तुमने अपना एक्सीडेंट खुद करवाया था। लेकिन मारिया को तो इस बात की खबर भी नहीं थी। ये सुनकर मारिया को सारा प्लान समझ आ जाता है कि थोर ने इसका जानबूझकर एक्सीडेंट करवाया था ताकि इसको एक बायोनिक टांग लगवाई जा सके और हम इसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकें। फिर वहां पर थोर भी आ जाता है और मारिया से कहता है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि कहां पर वो चिप्स रखी हुई हैं। अब बदला लेने का वक्त आ चुका है। लेकिन मारिया इनकी मदद करने से इनकार कर देती है। ये सुनकर थोर को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से कहता है कि हमारी ही मदद से तुम यहाँ तक पहुंची हो, वरना तुम कब की मर चुकी होती। थोर के गुस्से के बावजूद मारिया कुछ नहीं कहती और वहां से चली जाती है।
अगले दिन थॉर और इसकी टीम वाले मारिया के जूस में एक ड्रग मिला देते हैं, जिससे वो पीते ही पैरालाइज हो जाती है और नीचे गिर जाती है। साथ ही वो इसकी बहन गोबी को भी अगवा कर लेते हैं। इसी दौरान वो इनके बाप को मार देते हैं। गुस्तावो ये देखकर चिल्लाता है और कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन थॉर इसकी बात को नज़रअंदाज करता है और कहता है कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट रखना होगा। हमने ये सब कुछ शुरू किया है ताकि अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। फिर थॉर मारिया के पास जाता है और इसे कहता है अगर तुम अपनी फैमिली को सेफ रखना चाहती हो तो तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। फिर वो सारी टीम मिलकर प्लान बनाते हैं कि मारिया अगर अपनी पावर का इस्तेमाल करे तो हम वो बैग चुरा सकते हैं जिसमें बहुत सारी चिप्स हैं। प्लान फॉलो करते हुए वो वहां पर पहुंच जाते हैं और आखिरकार मारिया उस बैग को चुरा लेती है। लेकिन वही डॉक्टर जिसने मारिया का इलाज किया था वो फुटेज में मारिया को देख लेता है। मारिया जब तेजी से अपनी गाड़ी चला रही होती है तब उसके सामने एक बाइक आ जाती है। वो इस बाइक राइडर को थॉर समझकर इस पर गाड़ी चढ़ा देती है, लेकिन बाद में उसको पता चलता है कि वो थॉर नहीं बल्कि इसका भाई गुस्तावो था, जो इस एक्सीडेंट में बुरी तरह जख्मी हो चुका था। थोड़ी देर बाद थॉर और उसकी टीम भी वहां पहुंच जाते हैं और गुस्से में मारिया उन पर अटैक करने लगती है, लेकिन वो काफी ज्यादा होते हैं और मारिया को बेहोश कर देते हैं। जब मारिया होश में आती है वो अपनी सारी फैमिली के साथ बंदी बनी हुई अपने आप को देखती है। इसने नोटिस किया कि थॉर का बॉस चिप से भरी हुए बैग को मिलने की वजह से खुशी मना रहा था, लेकिन मारिया किसी तरह वहां से फ्री हो जाती है और टेबल को जोर से किक मारती है। इसके बाद थॉर की टीम के साथ एक जबरदस्त फाइट होती है। इसी दौरान गोबी भी अपने आप को आजाद करवा लेती है। दोनों बहनें अपनी बायोनिक स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके पूरी टीम को मारती हैं, लेकिन फाइट के दौरान पीछे से मारिया पर अटैक कर देता है, जिससे वो काफी जख्मी हो जाती है। जख्मी होने के बावजूद भी मारिया की पावर ज्यादा थी, वो थॉर को हमेशा के लिए मार देती है। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो मारिया वहां से भाग जाती है, लेकिन भागते वक्त इसकी रोबोटिक लेग वायर में फंस जाती है। मगर मारिया हार नहीं मानती और अपनी रोबोटिक टांग को खोल देती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है और बुरी तरह जख्मी हो जाती है। तभी गोबी वहां पर पहुंचती है और अपनी बहन को वहां से उठाकर भाग जाती है। दूसरी तरफ उसी डॉक्टर को गुस्तावो मिलता है, जो बहुत ज्यादा इंजर्ड होता है लेकिन अभी भी जिंदा था। 6 महीने के बाद भी पुलिस दोनों बहनों को ढूंढने में मसरूफ थी, लेकिन उनका अभी तक कोई पता नहीं मिलता। लेकिन दूसरी साइड पर वो एक डिसेबल्ड चिल्ड्रन स्कूल चला रही थी। डॉक्टर वहां पहुंचता है और उनका ये काम देखकर काफी खुश होता है और उनकी तारीफ करता है। कुछ दिन बाद मारिया और गोबी थॉर के पुराने बॉस से मिलती हैं, जो अपनी सिक्योरिटी के लिए इनको हायर करना चाहता था। वो इसे यकीन दिलाती हैं कि वो इसकी हर तरह के खतरे से हिफाजत कर सकती हैं। तभी इनका भाई गुस्तावो भी वहां पर आता है, जो अब पहले से ज्यादा मजबूत बन चुका था। बॉस गुस्तावो की स्ट्रेंथ चेक करने के लिए अपने आदमियों को भेजता है ताकि उस पर हमला करें। गुस्तावो अपनी स्ट्रेंथ और पावर का इस्तेमाल करता है और उन्हें बड़ी आसानी के साथ मार देता है, जिससे बॉस इम्प्रेस हो जाता है और ये डील फाइनल कर देता है। तीनों भाई बहन फिर से फैसला करते हैं कि इस डील से मिलने वाले पैसों का इस्तेमाल वो अच्छी चीज़ों के लिए करेंगे। जैसे वो डिसेबल्ड चिल्ड्रन स्कूल चला रहे थे, इस तरह के अच्छे कामों में वो अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। हो सके तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं।